ये वायरल प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका आपका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट किए थे और इसमें हम लोग 51 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए 51 को इससे स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें आपको बता दें कि ये जितने भी प्रश्न हैं आपका, ये आपका 90% चांस है कि आपका कल के एग्ज़ाम में यानी कि 8 फरवरी जो आपका है इसमें आपका आएगा। ठीक है, अगर आप 8 फरवरी को देख रहे हैं तो आप लोग पूरे से वीडियो को अच्छे से देखें और आप लोग पार्ट 1 को भी देखें, जो कि आपका काफ़ी अच्छा सा प्रश्न इसमें कराया गया है। ठीक है, तो देखिए 51 से आप स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका अशोक, बी आपका बिंदुसार और सी आपका बिशमसार और बिंदुसार और सी डी आपका विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र की बात करें तो इसका जो पुत्र है वो आपका बिंदुसार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिंदुसार। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट, अगर आपने पीछे ये सब आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट से प्रश्न कराए हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 को। ठीक है, तो देखिए 52 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो इसका जो स्थापना की बात करें तो ये आपका 1885 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका 32 और 1841 और सी आपका 1851 और डी आपका 1855। ठीक है, तो आपका जो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1855। 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के, जबलपुर के, या फिर जगदीशपुर, या फिर झांसी के। ठीक है, तो आपका 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा भी गया था। ठीक है, तो विजयनगर की बात करें तो आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़े होंगे। ठीक है, शायद आपको याद होगा। ठीक है, कौन? हरिहर और बुक्का ने किए थे, जो दो भाई ये थे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि धुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। धुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अलबरूनी, इब्न बतूता, या फिर राहुल संस्कृत्यायन, या फिर वर्नियर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा इसका। ये नेक्स्ट कहता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है। यानी कि जो गौतम बुद्ध जो अपने घर को त्यागे थे उस चीज़ को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? महाभिष्क्रमण, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन, या फिर संबोधित, या फिर महापरिनिवारण। ठीक है, तो महापरिनिवारण उसको कहते हैं जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिवारण कहते हैं। ठीक है, और जो घर को त्यागे थे उसको हम लोग कहेंगे महाभीष्कर्मण। ठीक है, महाभीष्कर्मण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भारत का सरताज किसे कहा गया। भारत का जो सरताज किससे कहा गया? बम्बई को, या मद्रास को, या फिर कलकत्ता, या फिर दिल्ली को। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट, बम्बई। ठीक है, जिसको 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी आपका कई बार प्रश्न पूछ चुका है, 19 में, 20 में, 21 और 21 में भी पूछा है। ठीक है, तो गुरु नानक जी का जो जन्म की बात करें तो इसका तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1757। 1757 आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। कवि के जो उपदेश का जो संग्रह है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है आपका गुरु नानक साहेब, बीजक में, या फिर गीत गोविंद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीजक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सर की उपाधि
किसने वापस की थी? आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी और नाइटहुड की उपाधि। तो नाइटहुड आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, और सर की उपाधि की बात करें तो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे आपका 20 में पूछा है। ठीक है, तो रैदास थे, कबीर दास थे, या फिर धन्ना एवं पीपा थे, या फिर इनमें से सभी थे। तो आपको बता दें कि ये तीनों चारों इसके शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 को। ठीक है, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुईमनी में, पावापुरी में, या फिर कुंडलवन, या फिर सारनाथ। तो महावीर का जन्म की बात करें तो इसका हो गया आपका वैशाली। ठीक है, वैशाली बोले तो कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन है? भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन है? बाबर, हुमायूं, या फिर आपका अकबर हो जाएगा, या फिर जहांगीर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा बाबर, सॉरी हाँ बाबर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। भारत में मुगल वंश के स्थापक बाबर हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था वो किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने, या फिर हजरत महल, या फिर त्याता टो। ठीक है, पता नहीं क्या लिख दिया है। देखिए 67 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हजरत महल। ठीक है, हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ पे? कपिलवस्तु में, या फिर पाटलिपुत्र, या कुशीनगर, या फिर गया में। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कुशीनगर 68 का। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहते हैं फ्रांसवा बर्नियर किस देश के रहने वाले थे? फ्रांसवा बर्नियर, देखिए इसका नाम में ही फ्रांस लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रांस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि वर्नियर का पेशा क्या है? यानी कि वर्नियर कौन से काम करते थे? वो क्या थे? डॉक्टर थे, दार्शनिक थे, या इतिहासकार थे, या फिर सभी थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, ये तीनों काम करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट कहता है कि एक सेकेंड, कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ये भी आपका कई बार प्रश्न पूछ चुका है, 21 में, 20 में, 19, 14 बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो श्वेतांबर एवं जो दिगंबर है ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म। नेक्स्ट कहता है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर का किसका यात्रा वृत्तांत है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किसका यात्रा के बारे में लिखा गया है? ठीक है, अलबरूनी के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, या बर्नियर के बारे में। ठीक है, या फिर पीटर मुंडी के बारे में। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका वर्नियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, वर्नियर के बारे में लिखा गया है। कि नेक्स्ट कहता है कि रहेला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, या फिर बाबर ने, या फिर निकोली कोंटी ने। ठीक है, तो आपका जो 73 को एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैसे ही इस सब प्रश्न हम लोग बहुत बार कर चुके हैं हमारे चैनल पे, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से सब कराए हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 वर्गों में। ठीक है, 4 वर्गों में भूमि को बांटा गया था। देखिए नेक्स्ट कहता है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती का जो साक्ष्य मिले थे? ठीक है, ऑप्शन है आपका हड़प्पा, बी है मोहनजोदाड़ो, और सी आपका लोथल, और डी आपका कालीबंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो से मिला था सूती वस्त्र का साक्ष्य। ये नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, त्रिभुजाकार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका
राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी कि उसको खुदवाने का काम कौन किए थे। जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, आर.डी. बनर्जी या फिर R.S. बिस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रखालदास बनर्जी यानी कि R.डी. बनर्जी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था। सोचिए ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपना पिता को ही बंधक बना लिया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका अकबर, बी आपका शाहजहां, सी आपका औरंगजेब और डी आपका जहांगीर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता को ही बंधक बना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि दारा शिकोह किसका पुत्र था। दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह किसका पुत्र था, अकबर का या शाहजहां का या औरंगजेब या फिर तानसेन का। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, शाहजहां का पुत्र था। तो ये आपका हो गया 80 क्वेश्चन कुल, जो कि आपका इसमें से कम आपका 40 प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको वायरल प्रश्न चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको PDF इसका भी मिल जाएगा और सब्जेक्टिव प्रश्न का भी, और जो भी वायरल प्रश्न होगा वो भी आपको वहीं पे मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।